हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं गाइस। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे स्टडी प्लान के बारे में है फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स गाइस। यस, CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए एक आज ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है सर। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग देयर एग्जाम्स। सर, बहुत दिनों से ये सवाल चल रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी। इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को क्लैरिटी दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है। और ये क्लैरिफिकेशन आप लोगों को क्या बोल रहा है, ज़रा देखिए ध्यान से। आप लोगों को इंस्टीट्यूट बता रही है कि ये चीज़ आप लोगों के वेल बीइंग एंड सेफ्टी के लिए है। आप लोगों के वेल बीइंग एंड सेफ्टी के लिए ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक आप लोगों की इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि हमारी जो एग्ज़ाम थी सर, जो हमारी 1 जून से लेके 10 जून तक होने वाली थी, वो पोस्टपोन हो चुकी है गाइस। वो पोस्टपोन हो चुकी है सर। इसका मतलब है सर, अभी हमारी जो 1 जून से 10 जून तक एग्ज़ाम होने वाली थी वो अभी वो टाइम पे नहीं होगी सर। उसका टाइमिंग क्या होगा और वो कब होगी, इसके लिए इंस्टीट्यूट में यहाँ पे लास्ट में क्लैरिफिकेशन दिया है। अ नोटिस एटलीस्ट 30 days विल बी गिवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। मीन सर 30 days प्रायर आप लोगों को बताया जाएगा कि सर हमारी एग्जाम कब होगी। अगर आप लोगों को 30 days प्रायर बताएंगे, इसका मतलब अगर हम लोग एक रफली अजम्पशन करें सर, तो रफली वी हैव 25 to 26 days of your May and 30 days of June, बिकॉज अगर इंस्टीट्यूट 1 जून को भी डिक्लेयर करता है कि एग्जाम है, तो इंस्टीट्यूट को 30 days प्रायर का मतलब 30 जून के बाद ही एग्जाम लेना पड़ेगा सर। इसका मतलब वी हैव 56 days विथ अस। तो सर अभी ये 56 days का हम लोगों को प्लान आउट तो करना पड़ेगा और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो गाइज, ये 56 days मैंने कैसे प्लान आउट करना चाहिए। मैंने एक ग्रुप का फॉर्म भरा है तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने 2 ग्रुप का फॉर्म भरा है तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने कैसे सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। तो सर डिस्कशन क्या है, हम लोग ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सर, ये हमारा मेन डिस्कशन होगा। तो अगर हम लोग एक ग्रुप सिंगल ग्रुप के लिए कर रहे हैं तो सर मेरा स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए, ये 56 days। सर हम लोग ऐसा पकड़ के नहीं चल रहे कि 1 जुलाई को एग्जाम होगी। हम लोग एक टेंटेटिव डेट के लिए 56 days हमारे पास है, ऐसा हम लोग अजम्पशन करके चल रहे हैं। तो आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम का तो सवाल नहीं है सर, ज्यादा ही मिलेंगे। तो जो ज्यादा मिलेंगे वो हमारे लिए बोनस होंगे सर, और उसी के बारे में हमारी बात है सर। तो जितना आप लोगों को बताया गया है, तो अगर हम लोग देखें हाउ मच टाइम वी हैव, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, वी हैव 26 days ऑफ मे एंड 30 days ऑफ जून। जुलाई का हमें पता नहीं है सर, दिस इज आवर बोनस। लेकिन ये बोनस के लिए मैं कब प्रिपेयर रहूंगा, जब मैं ये दोनों को प्लस करके अच्छे से 56 days पढ़ाई कर लूंगा, तो ये बोनस मेरे लिए काम का है। लेकिन ये बोनस नहीं तो मेरे कोई काम का नहीं है सर। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं सर कि ये 56 days अभी मैं टाइम पास नहीं करूंगा गाइस। ये 56 days अभी मैं प्रॉपरली अगर स्टडी करेंगे तो हमारा सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप दोनों का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। सर मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप 2 के बारे में बताना चाहता हूं। ग्रुप 2 आप लोगों को क्या कह रहा है। ग्रुप 2 में गाइज आप लोगों को अगर मालूम होगा तो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स। एवरीवन नोज सर वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, और 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स जो है वो थ्योरी है और 2 सब्जेक्ट्स जो है वो प्रैक्टिकल है। अभी सर ये थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कौन से सब्जेक्ट है सब लोगों को मालूम है।
सर एक तो मेन आप लोगों का अकाउंट्स है, कॉरपोरेट अकाउंट, एक एफएमएसएम है, एक आप लोगों का सिक्योरिटी लॉ है, और एक आप लोगों का ईबीसीएल है। तो सर सिक्योरिटी लॉ एंड ईबीसीएल का थ्योरी पेपर है सर, और अकाउंट्स और एफएम का आप लोगों का एमसीक्यू पैटर्न है। तो अभी इसका स्टडी कैसे करना सर, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कैसे बताया है, जरा ध्यान दीजिए। हम लोगों का मई एंड जून इज द टारगेट। मई में हम लोग क्या करेंगे और जून में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सर 5 मई से मींस यानी कल से 5 मई टू 20th मई गाइज, 5 मई से 20th मई को हम लोगों ने एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट वी हैव 15 डेज। तो ये 15 दिन में सर एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हमें स्टार्ट करना है। अभी ये आप लोगों का चॉइस है सर, आप लोगों को लगता है मैं अकाउंट और सिक्योरिटी लॉ करूं, या आप लोगों को लगता है कि मैं एफएम और ईबीसीएल करूं, ये आप लोगों का लुकआउट है, आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना चाहिए। ये आप लोगों का इसका पहला रीडिंग होगा। जस्ट लाइक दैट 21 मई से लेके 5 जून तक सर हम लोगों ने अगेन एक जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट है उनका रीडिंग करना है। ये उन 2 सब्जेक्ट्स का हमारा पहला रीडिंग होगा सर, जाहिर सी बात है। तो सर ये हमारे पे 5 जून तक, अप टू 5 जून सर मेरा पहला रीडिंग हो जाएगा। अभी अगर हम लोग देखें सर, वी हैव स्टिल लेफ्ट, अगर आप लोग देखोगे तो जून के 25 डेज वी हैव रिमेनिंग। तो 25 डेज में अगर हम लोग देखें सर, तो 6 जून से लेके 20th जून तक हमने क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन देना है चारों सब्जेक्ट्स के लिए सर। ऑलमोस्ट 10 डेज है सर, ऑलमोस्ट 15 डेज है सर। ये 15 डेज में आप लोगों ने आपको रिवाइज करना है। अगेन ये आपका पहला रिवीजन होगा। एंड 21 से लेके 30 जून, टेंटेटिव हमारा 30 जून है सर, यहां पे 10 दिन मिल रहे हैं, और ये हमारा सेकेंड रिवीजन होगा। और इसके बाद अगर जुलाई का कोई डेज आपको बोनस में मिलता है सर, तो वो डेज हम लोग इसमें ऐड करते चलेंगे, और यहां हमारा सेकेंड रिवीजन होता है। मीन्स सर ये 56 डेज में अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक बार रीडिंग और 2 टाइम्स रिवीजन, इतना पार्ट कवर हो रहा है सर। एंड जो आगे बोनस मिलेगा उसमें आप लोग प्लानिंग करके वो सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके बराबर से पढ़ाई करोगे। इसका मतलब है सर, अगर मैं ये प्लान फॉलो करता हूं तो आराम से मेरा सिलेबस 3 टाइम्स रिवाइज होएगा सर, मिनिमम। इजंट इट गुड सर? 3 टाइम्स हम लोग अगर सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं तो जरूर हमें एग्जामिनेशन मिलने के आसार बढ़ जाएंगे सर। ये बात हुई सर हमारी ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स की। लेकिन सर अगर मैं ग्रुप 1 दे रहा हूं तो सर ग्रुप 1 में अगर हम लोग देखें तो 3 महा थेरोटिकल सब्जेक्ट्स हैं और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन सर अगर आप लोग देखें तो यहां पे भी आप लोगों को एक कंपनी लॉ है, एक डायरेक्ट टैक्स है जो हम लोगों ने यहां पे देखा, एक आप लोगों को आप लोगों का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, राइट, और एक जेआईजीएल है। तो सर अगर हम लोग देखें ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का जो सब्जेक्ट है ये मैं थ्योरी मान के चल रहा हूं, लेकिन गाइज इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसीलिए डीटी और आप लोगों का सेटिंग अप आप लोग अलग अलग टाइम बात कर सकते हो। मींस जब हम लोग एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो यहां पे सेम जैसे ग्रुप 2 के बच्चों के लिए 2 सब्जेक्ट्स थे, वैसे ही ग्रुप 1 के लिए भी सेम है। 5 मई से लेके 20 जून तक एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो यहां पे अगर मैंने समझो कंपनी लॉ से शुरुआत की तो इसके साथ समझो मैं डीटी कर रहा हूं सर, तो बाजू में हम लोग अगर देखेंगे तो जेआईजीएल
और उसके साथ हम लोग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का सब्जेक्ट करेंगे। सर 15 डेज दोनों चीजें रिवाइज करनी है सर हमें। ओके, तो यहां पे हमारा पहला रीडिंग होता है और सेम पैटर्न हमारा इसके लिए भी होगा कि ये 15 डेज में हम लोग पहला रिवीजन करेंगे 4 सब्जेक्ट्स का, एंड ये 15 डेज में हम लोग दूसरा रिवीजन करेंगे 4 सब्जेक्ट्स का, और इसी तरह 56 डेज का हमारा कार्यक्रम कंप्लीट होएगा सर। तो यही चीजें गाइज हम लोगों को ध्यान से देखनी है, एंड जो ज्यादा मिलेगा वो अगेन वी हैव अ बोनस। लेकिन बोनस तभी मिलेगा सर जब आप लोग अच्छा काम करेंगे, या हम लोग 56 डेज में अगर प्रॉपरली रीड करें तो ही आप लोगों का ये बोनस दिन काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं है सर। तो ये प्लान था सर हमारे ग्रुप 1 के लिए। अभी सेम सिचुएशन अगर हम लोग बोथ ग्रुप दे सर तो क्या करें? बोथ ग्रुप अगर आप लोग दे रहे हो गाइज तो थोड़ा मेहनत आप लोगों का बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है सर हम लोगों ने पहले कुछ किया ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम लोग रीड कर ही रहे थे सर, बिकॉज हमारा जून में एग्जाम शेड्यूल था 1 जून को। तो अभी कैसे हम लोग डिवाइड करें सर? तो 5 मई से 20 में आप लोगों को थोड़ा मेहनत ज्यादा करके ग्रुप 1 को पूरा कंप्लीट करना है 15 डेज में, एंड 21 मई से 5 जून को सर हमें ग्रुप 2 को कंप्लीट करना है। यहां पे हमारा पहला रीडिंग हो जाता है 5 जून तक, एंड जून के जो 25 दिन हमारे पास बचे हैं सर, ये 25 दिन को आप लोग डिवाइड करेंगे सर यहां पे 6 जून से लेके 18 जून तक, ऑलमोस्ट यहां पे 12 डेज हो जाते हैं सर, एंड 19 जून से लेके 30 जून तक ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज यहां पे भी हो जाते हैं। तो सर 12 दिन का अगर शेड्यूल हम लोग करें रिवीजन के लिए तो 4 सब्जेक्ट आप लोगों के ग्रुप 1 के, तो ऑलमोस्ट 3 डेज आप लोगों को मिलता है। और इसी तरह आप लोगों का 2 ग्रुप देने के बाद 2 रिवीजन्स, मतलब पहला रीडिंग और 1 रिवीजन, ऐसा आप लोगों का शेड्यूल 56 डेज का हो जाता है सर। तो इतना भी अगर हम लोग प्रॉपरली कर ले सर टाइम टू टाइम, देखिए बड़ा टारगेट नहीं रखना है, 56 डेज का टारगेट मत रखिए, टारगेट छोटे छोटे रखिए। डेली छोटा छोटा एक टारगेट अगर आप लोग बनाएंगे, आज ये सब्जेक्ट का इतना पार्ट मैं करूंगा, आज ये सब्जेक्ट का मैं इतना पार्ट करूंगा, तो आप लोगों के टारगेट जैसे जैसे अचीव होते चलेंगे वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, राइट? तो आप लोगों को ये चीजें करने में एंथुजियाज्म आएगा, मजा भी आएगा गाइज। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग ग्रुप 2 के लिए कर सकते हो गाइज। एंड बहुत लोगों का सवाल होता है सर क्या पढ़ना चाहिए गाइज, व्हाट वी शुड रेफर। तो हमें तो मेन चीज हमें मालूम ही है सर, स्टडी मटेरियल आईसीएसआई ने जो दिया है, बिकॉज गाइज स्टडी मटेरियल के बाहर कभी भी आप लोगों की कोई भी चीज नहीं आती, इसीलिए सबसे ध्यान देना है कि सर स्टडी मटेरियल को देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है सर, इंस्टीट्यूट सजेस्टेड गाइडलाइंस इशू करती है। जो हमारे पास्ट एग्जाम के पेपर्स होते हैं वो सारे पास्ट एग्जाम के पेपर इंस्टीट्यूट आप लोगों को इशू करती है, और वो पेपर्स आप लोगों को देखने हैं गाइज। और ये सजेस्टेड गाइडलाइंस पेपर आप लोगों की इंस्टीट्यूट की साइट पे आप लोगों को जरूर दिख जाएंगे। ये आप लोगों को मिले इसीलिए मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा गाइज। तो वहां से ही अगर आप लोग डायरेक्टली देखोगे तो आप लोगों को वो सजेस्टेड गाइडलाइन का पेज मिल जाएगा। ओके, एंड सर इंस्टीट्यूट हमारे लिए सर वेबिनार्स इशू करती है, उसी के साथ साथ कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी इंस्टीट्यूट लेती है। तो ये आप लोगों ने करना चाहिए। तो इतना भी अगर आप लोग कर लोगे तो बहुत आप लोगों का 56 डेज का जो प्लान है वो वर्कआउट होगा गाइज। और ये 56 डेज प्लीज मेक श्योर यू शुड स्टडी प्रॉपरली। सर सारी चीजें हम लोगों ने अगर प्रॉपरली कर ली तभी ये हमारे काम में आएगा, वरना हमारे कोई काम में नहीं आएंगे सर आगे के डेज। प्लीज मेक श्योर कि हमारा जो टेम्परामेंट अभी तक चल रहा था ये पोस्टमॉर्टम की वजह से प्लीज उसे खोइएगा नहीं। ओके, अगर आप लोग ये सारी चीजें प्रॉपरली करोगे तो जरूर आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे जाएंगे गाइस।
ओके, तो सर इतना ही हमारे आज के ये वीडियो में। प्लीज मेक श्योर कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो गाइज दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।